नमः कुंज बिहारिणे नमः कुंज बिहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्यवतारिणे जिते श्वास न साचले इते जपे श्री हरिदास तन मन प्राण न यूं मिले ज्यों फूलन में बास बिना संतोष ही सुख नहीं भक्ति भाई बिनु प्रेम श्री बिहारी दास विश्वास बिना सब घट निष्ठा ने। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को उन्होंने पूर्व प्रसंग में समझाया कि संसार में मोड़ मुड़ाए हुए तो बहुत लोग मिले हैं, परंतु मन को मुड़ा करके परमार्थ पर चलने वाले कोई भी नहीं मिला। इसलिए हम तो कोई भी हमारे पास में आते हैं तो इतने जल्दी हम किसी को मुड़वाते नहीं, देख परख करके तब हम उसे परमार्थ पर लाते हैं। क्योंकि साचे भाव से भक्ति किए बिना, साचे भाव के बिना, संतोष के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती, और भक्ति भाव के बिना प्रेम उदय हो ही नहीं सकता। इसलिए श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि भाई हे बिहारी दास, जैसे कि बिना संतोष के किसी भी प्रकार से कोई भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। मन में संतोष नहीं है तो तुम सुख प्राप्त नहीं कर सकते। संतोष धन के बिना सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तैसे ही भक्ति भाव के बिना प्रेम उदय नहीं हो सकता। सबसे पहले भक्ति भाव होनी चाहिए, तब जा कर के श्री स्वामी जी महाराज की कृपा हो जाती है, प्रेम उदय हो जाएगा। बिना भक्ति भाव के प्रेम उदय होना अत्यंत कठिन है। और विश्वास से रहित जितने भी साधक वर्ग है, ऐसे साधकों के हृदय में केवल नेम ही निष्ठा बन जाती है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, निष्ठा सब चेष्टा भई नेम भुलायो प्रेम। श्री बिहारी दास परचो भयो कुशल दसहूँ दिसखें। श्री गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि यदि कोई ये बात कहते हैं कि निष्ठा से भी नित्य विहार प्राप्त हो जाएगा, अगर हम प्रियालाल जी के प्रति निष्ठा बना करके रखें, स्वामी जी महाराज के प्रति, धाम के प्रति हम केवल निष्ठा बना करके रखें, तो उससे क्या हमें नित्य विहार प्राप्त हो जाएगा? ता विषय में श्री गुरुदेव जी महाराज ने उत्तर दिया, बिना प्रेम के नित्य विहार प्राप्त कतई नहीं हो सकता। अगर नित्य विहार प्राप्त करना चाहते हो तो श्री स्वामी जी महाराज से प्रेम करो, हित करो, श्री बिहारी जी महाराज से हित करो, प्रेम करो। इसलिए श्री गुरुदेव जी महाराज ने कहा
कि प्रेम के बिना तो नित्य विहार कतई प्राप्त नहीं हो सकता। और जब प्रेम उदय हो जाता है हृदय में, तो यावत निष्ठा जो है चेष्टा मात्र रह जाती है। जो तुम्हारी निष्ठा है वो केवल चेष्टा मात्र रह जाती है। और नेम तो याद भी नहीं रहेगा। जब प्रेम उदय होते ही तुम्हें कोई नेम तो याद भी नहीं रहेगा, क्या आचार सदाचार है। गुरुदेव जी बोले कि यह बात को हमें पूर्ण विश्वास प्राप्त हुआ है, पूर्व परिचय मिल गए है हमें यह बात पर, क्योंकि अब हम दसों दिशाओं पर जहाँ जाते हैं, जिधर निकल जाते हैं, सब जगह हमारे लिए कुशल मंगल ही कुशल मंगल है, अमंगल तो है ही नहीं। दसों दिशाओं में कुशल छे में कुशल छे में। इसलिए स्वामी जी महाराज की कृपा से प्रेम प्राप्त किए बिना नित्य विहार को प्राप्त नहीं कर पाओगे। और नित्य विहार जब प्रेम उदय हो जाए हृदय में, तो तुम्हारे यावत निष्ठा चेष्टा मात्र रह जाए और नेम तुम्हारे सब कहाँ चला जाएगा, तुम्हें ध्यान भी नहीं रहेगा, याद भी नहीं रहेगा। ये बात हम पूर्ण विश्वास पूर्वक बता रहे हैं। गुरुदेव जी महाराज बोले ऐसे नहीं कि हमें पूर्व परचो मिल गए हो। श्री स्वामी जी महाराज की कृपा से हमें पूर्ण विश्वास हुआ है। इसलिए अब हम जिधर चले जाते हैं, जहाँ जाते हैं, सब जगह हमारे लिए कुशल मंगल ही कुशल मंगल है। कहा आचार विचार बिना, कहा भक्ति बिना भाव, कहा साधु संतोष बिना यूं हंसी हार्यो दाब, कहा श्रृंगार सुहाग बिना, कहा साहस बिना सूर, कहा प्रीति परतीत बिना करत कुमंत्री को। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं, जैसे आचार के मर्म समझे बिना, आचार सदाचार के मर्म जाने बिना आचार करने से कोई भी लाभ नहीं हो सकता। जैसे कि राधा कृष्ण की भक्ति में क्या आचार विचार है, श्यामा श्याम जी की भक्ति में प्रेम में क्या आचार विचार है, और कोई भगवत स्वरूप के बारे में क्या है। जब तक जिसको तुम चाहते हो उनके बारे में, उनके मर्म समझे बिना आचार विचार करना सब व्यर्थ है। कोई भी लाभ नहीं हो पाएगा, कोई भी लाभ नहीं हो सकता। जैसे कि बिना भाव भक्ति के, यानी कि बिना भाव के अगर भक्ति करोगे तो वो भक्ति भी ठहर नहीं सकती, वो भक्ति भी चली जाएगी किसी दिन। बिना भाव की भक्ति ठहर नहीं सकती। हृदय में भाव नहीं है, भक्ति करोगे तो कुछ दिन के लिए तो तुम्हें अच्छा लगेगा, परंतु कुछ दिनों के बाद वो भक्ति भी चली जाएगी। और इसी तरह से बिना संतोष के साधु बनना, बिना संतोष के साधु बनना, ये तो बहुत ही धिक्कार है। हृदय में मन में संतोष नहीं है और साधु बन करके फिर चारों तरफ भटक रहे हैं। तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि ऐसे ही बिना संतोष के साधु बनना तो बेकार है। फिर भी लोग इन्हीं कामों को कर करके प्रसन्नता पूर्वक इन्हीं आचार विचार को करके अपने परम ये दिव्य समय को बेकार खो रहे हैं।
जो भगवान की भक्ति करनी चाहिए ऐसे शुभ अवसर को व्यर्थ में खो रहे हैं। क्यों? कि जो कार्य नहीं करना चाहिए उन्हीं कार्यों को कर करके फिर मन में प्रसन्न होकर के ये बहुमूल्य समय को बेकार में ही खो रहे हैं। अर्थात समझ बूझ करके तो आचार तथा भाव से भक्ति करते और जागतिक सुख स्वार्थों से संतोष करके साधु हो जाते तो इनका बहुत बड़ा दाव सफल हो जाता। बहुत बड़ी परीक्षा में ये उत्तीर्ण हो जाते, पास हो जाते, मनुष्य जीवन सफल हो जाता। परंतु ऐसा किया नहीं। इनको ये बहुत बहुमूल्य समय है, इस समय व्यर्थ में ही खो रहे हैं और इनको दाव भी सफल हो जाता। ये प्रिया प्रीतम जी से मिलकर के परम आनंद लूट लेते, परंतु ऐसा हुआ नहीं। विपरीत चलने के कारण संसार में ही भटक रहे हैं। इसी भांति सुहाग से रहित स्त्री को श्रृंगार करना, जाकि पति ही नहीं है, सुहागी नहीं है, ऐसी स्त्री श्रृंगार करे वो व्यर्थ है, उसको श्रृंगार करना। और साहस के बिना शूरवीर कहलाना, सुहाग के बिना श्रृंगार करना, ये परस्पर जो है विश्वास के बिना जो है खोटी बुद्धि वाले जो क्रूर लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, वही करते हैं। परस्पर विश्वास के बिना प्रेम करने से वो प्रेम टिक नहीं सकता है। संसारी लोग आजकल के बच्चे जो है माता पिता के आज्ञा के बिना ही सब काम करते हैं और बाद में जो है उनको बहुत विकट विषम परिस्थितियों को भी झेलना पड़ता है। तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि परस्पर प्रेम तो है ही नहीं, परंतु देखावटी प्रेम में उलझ करके आजकल के बच्चे बिगड़ जाते हैं, फिर बाद में दुख पाते हैं। ऐसे क्रूर लोग जो माता पिता की आज्ञा को पालन नहीं करते हैं, ऐसे लोग फंस जाते हैं। परस्पर एक दूसरे देखावटी प्रेम में फंस करके फिर वो घोर अंधकार में चले जाते हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, इसीलिए आचार विचार के समझे बिना आचार विचार करना भी बेकार है। ठाकुर जी को क्या किस बात पर प्रसन्नता है, क्या पसंद है, क्या नहीं है, ठाकुर जी क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, हमारे स्वामी जी महाराज को स्वरूप क्या है, वो किस बात पर रिझ जाते हैं। अगर इसी भावना भक्ति से प्रेम से अगर उनको रिझाओगे तो वो मिल जाएंगे। और आचार विचार करने को मर्म समझे बिना तुम लगे रहोगे तो कुछ नहीं होगा, केवल परिश्रम ही परिश्रम है। धर्म बिना दृग जीवनो, धन बिना दृग व्यवहार, सभा सोम दृग गांव बसी, दृग मुझे सिकदार। बैठी सभा सिकदार की, जुगल हराम्यों खाए, बिना तफावस आमले, दौरे दो जग जाए। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझाते हुए बोले कि भाई, जैसे धन के बिना व्यापार करना, जिसके पास में धन तो है ही नहीं,
और व्यापार करने की बहुत बड़ा तमन्ना रखते हैं। धन है ही नहीं तो व्यापार करोगे कहाँ से? इसीलिए ऐसे व्यापारियों को धिक्कार है। बिना धन के तुम व्यापार करने निकल पड़े। और ऐसे ही अपने धर्म के बिना जगत में जीवन जीना धिक्कार है। धर्म के बिना जीवन धिक्कार है। अगर धर्म के बिना अगर जीवन जी रहे हो तो हमारे तुम्हारे में और पशुओं में कोई भी अंतर नहीं। आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो इतेषामधिको विशेषो धर्मेण पशुभिः समान। पशुओं में और हमारे में केवल एक धर्म के द्वारा ही अंतरता पाई जाती है, अन्यथा पशुओं में और मनुष्य में कोई भी अंतर नहीं है। क्यों? आहार पशु को भी चाहिए, मनुष्य को भी चाहिए। निद्रा पशु को भी आती है, मनुष्य को भी आती है। मनुष्य को बहुत डर लगता है, पशु को भी डर लगता है। मनुष्य संतान उत्पत्ति करते हैं और पशु भी करते हैं, बराबर है, या में कोई भेद नहीं है। धर्मो इतेषामधिको विशेषो, मनुष्यों में केवल एक धर्म ही विशेषता है। धर्म के द्वारा ही मनुष्य को इंसान कहते हैं, अन्यथा धर्म नहीं है। धर्मेण हीन पशु भी समान। मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं है। अगर मनुष्य में धर्म नहीं है तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि बिना जगत में धर्म के बिना जीना भी धिक्कार है। और ऐसे ही सभा तथा गांव में सुम प्रकृति का जो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति आकर के बैठ जाए, उसको भी धिक्कार है। क्यों? क्योंकि सुम प्रकृति वाला व्यक्ति और धन को खर्चा करने में बहुत ही कंजूस होता है। धन खर्चा करना नहीं चाहता, चाहे कैसो भी गांव में काम पड़ जाए। गांव तथा शहर में ऐसे काम पड़ते रहते हैं जहाँ में कोई काम पैसे खर्चा करने के लिए भी होता है। ऐसे आवश्यक पड़ जाए, वहाँ पर जो पैसे वाले हैं उनके पास में जा कर के कहा जाता है कि अभी आप सेवा कीजिए, बाद में लौटा देंगे। परंतु सुम प्रकृति वाला व्यक्ति जो होता है वो खर्चा करना चाहता ही नहीं कुछ भी। और श्री गुरुदेव जी महाराज बोले ऐसे लोगों को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। इसी प्रकार कंजूस व्यक्ति जो है गांव सभा में जो है सिकदार यानी सरगना आदि मुखिया बन जाते हैं, उनको भी धिक्कार है। सभा में सरगना आदमी के पास में जो है अनेक तरह के लोग आकर के चुगल करके हराम को खायो करे, बाकी बुराई करो, बाकी बुराई करो, बाकी बाहर में भिड़ा दो, ऐसा करके फिर हराम को खाए को आदत बन जाता है। तो वो केवल चुगली करके पैसे वाले के घर में जा करके बस मौज मस्ती मारते हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि भाई बिना इंसाफ के हाकिम सीधे ही नरकगामी होते हैं। जो हाकिम जो होता है
इंसाफ करने वाला बिना इंसाफ के जो हाकिम जो सीधे ही नरक चले जाते हैं। और लोभी, मुखिया, ये दोनों ही वज्रपात करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों के प्रति श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि बच के रहना चाहिए। हक ना हक को न्याब करी, खूनी ही गुन ही दंड, लोभ करेंगे दाम को तो बेगी होएंगे भंड। इसलिए गुरुदेव जी महाराज बोले कि जो न्यायाधीश होता है, न्याय दिलाने वाला, जनता को न्याय देने वाला, झूठ साच इधर से उधर उसको इंसाफ दिलाना। कोई झूठी बात को लेकर के जाते हैं, झूठ साच को जो है बिल्कुल परख करके, देख करके, विचार करके जो इंसाफ करने वाले होते हैं, वे भी लोग क्या होता है कि लोभ में परवश होकर के, लोभ में आकर के, पैसे लेकर के निर्दोषी को दोषी करार देते हैं और दोषी को निर्दोष बना देते हैं। पैसा में हो सकती है। तो ऐसे न्यायाधीश जो है, ऐसे न्यायाधीश की बहुत जल्दी ही जगत में बदनामी हो जाती है। जो गलत काम करते हैं उसकी तो कुछ दिनों के बाद बदनामी तो होनी ही होनी है। कुछ लोग दुष्ट प्रकृति के होते हैं, पहले लड़ाई झगड़ा करके मारपीट करते हैं, दुष्टता करके फिर जा करके तुरंत रिपोर्ट कर देंगे, हमारे ऊपर ये अन्याय हुआ, आप न्याय कीजिए। तो जो निष्प्रेयी न्यायाधीश होगा वो तो सब समझदार होते हैं। गुण दोष को अच्छी तरह से परख करके कौन सा व्यक्ति दोषी है, कौन निर्दोष है, उसको देख करके दुष्ट को ही दंड देता है, जो निष्प्रेयी न्यायाधीश होते हैं। ऐसे ही कुछ वकील लोग होते हैं, वकील जी हजूरी करके कोई उनको केस मिल जाए, लोगों को बहला फुसला करके, अनेक प्रकार से बहगरा करके, बरगरा करके, अनेक तरह से उसको बहला करके, फुसला करके ऐसे झगड़ा खड़ा कर देंगे कि भाई जासो भली भांति छानबीन किए बिना बाको निर्णय करना ही मुश्किल पड़ जाए न्यायाधीश को भी। वकील लोग ऐसे होते हैं आजकल। कोई बात मिल जाए तो उसको घुमा फिरा करके इधर से उधर जो है साल भर तक उसी बात पर जो है चक्कर काटते रहो, क्योंकि उनके लिए फीस मिल जाएगी। तो गुरुदेव जी महाराज ऐसे लोगों से भी बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये संसार में अनेक तरह के लोग होते हैं और केवल स्वार्थपने से जीवन जीते हैं। उनको केवल स्वार्थपने से धन कमाना है। तो लोग तरह तरह के होने के नाते गुरुदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि तुम इन सभी बातों से अलग होकर के वृंदावन में बैठ करके भजन करना। इसी प्रकार से जो परमार्थ पर चलने वाले लोग हैं उनको गुरुदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि जितने भी परमार्थ पर चलने वाले हैं, परमार्थ को चाहने वाले लोग हैं, भली भांति छानबीन करके देखना चाहिए। सबसे पहले मर्म को पकड़ के चलना चाहिए। जब तक मर्म बात समझ में ना जाए तब तक परमार्थ पर प्रवेश नहीं करना चाहिए। गुरुदेव जी महाराज बोले कि अच्छी तरह से मर्म को पकड़ करके तब जा करके परमार्थ पर प्रवेश होना चाहिए, क्योंकि
साचे जनों के प्रति तो हरि गुरु इष्ट सदा ही लालायित रहते हैं, रिझ करके उसको सर्वस्व वस्तु जो है दान में दे देते हैं। ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं हरि गुरु इष्ट कि या के बारे में हम तो कुछ वर्णन नहीं कर सकते। और दम्भी पाखंडी लोभी जनों को केवल दंड स्वरूप या संसार में अपराध हाथ लगते हैं और कुछ नहीं मिलता। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि इस प्रकार से परमार्थ में जो चलने वाले जन हैं, बिहारीदास है, उनको तो जो है भली भांति सोच समझ करके मर्म को पकड़ करके जब तक बात समझ में ना आए, प्रियलाल जी को कैसे लाल लड़ाना चाहिए, स्वामी जी महाराज को भजन कैसे करना चाहिए, वृंदावन में अखंड वास कैसे करने चाहिए, ये सब बात सोच समझ करके तब जा कर के स्वामी जी महाराज के शरण में आकर के भजन करना चाहिए। क्योंकि जो साँचे भाव से स्वामी जी के पास में आते हैं तो हरि गुरु इष्ट, हरि गुरु संत उसको सर्वस्व दान दे देते हैं। सर्वस्व, दो चार चीज नहीं, सर्वस्व, जीवन, धन, परम धन उसको प्राप्त हो जाता है वृंदावन में। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की।